हाँ ए क्या 12 बजे के बाद जाएंगे जो बोला मैंने। फोन रखो अंदर। चलो इधर ध्यान दो। फिर से लो। वे कशिश, फोन में घुसी रहेंगी तो कहाँ से समझेगा। आओ। ठीक है। इधर। ओ मैडम। आओ मैडम। श्श्ट, इधर ध्यान। नहीं हम नहीं दे सकते। चलो इधर ध्यान दो। 3 लोग सिनेरियो में। वो नहीं उठेगा तो मैं उठाऊंगा उसको, टेंशन मत ले तू। चल उठ। 3 लोग सिनेरियो में हैं। एक होलसेलर, एक रिटेलर और एक कंज्यूमर। और पूरा एक ही स्टेट में ये सब चल रहा है, इंट्रा स्टेट है। कैसा है? एक ही स्टेट में चल रहा है सब कुछ ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो अब इधर देखो अच्छे से सब। सबसे पहले होलसेलर ने, सिंपल सिंपल चीजें है, 100 रुपये में होलसेलर ने बेचा। किसको बेचा? रिटेलर को, फास्ट। ठीक है। अब जब रिटेलर ने 100 रुपये में बेचा है तो रिटेलर हैज टू पे जीएसटी। रिटेलर हैज टू पे व्हाट? जीएसटी। जीएसटी 10% है। कितना परसेंट है? 10%। अब 100 रुपये पे 10%, कितना जीएसटी लगेगा? 10 रुपये। अब अच्छे ध्यान दो, पूरा यहाँ ध्यान रखो। 10 रुपये जो ये है, 10 रुपये जीएसटी, ये 10 रुपये जीएसटी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग रहता है, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। ठीक है ना? अगर तुम होलसेलर के हिसाब से पूछोगे, किसके हिसाब से? होलसेलर के हिसाब से। ठीक है, किसके हिसाब से? होलसेलर। ठीक है। तो ये रहेगा आपका। ये क्या कर रहा है? ले रहा है ना जीएसटी। 10 रुपये क्या कर रहा है होलसेलर? उठा रहा है, ले रहा है। तो जो ले रहा है वो हो जाता है उसका आउटपुट। क्या हो जाता? आउटपुट। तो ये जो जीएसटी है ये आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट टैक्स है। क्या है ये? आउटपुट टैक्स। क्लियर हो गया? अब यही 10 रुपये जो लेन देन में आए हैं वो अकॉर्डिंग टू रिटेलर, वो अकॉर्डिंग टू क्या? बोलो। रिटेलर। किसको बेचा? रिटेलर को बेचा तो रिटेलर देगा ना जीएसटी। ठीक है। हाँ रिटेलर देगा। अब ये 10 रुपये रिटेलर के हिसाब से, किसके हिसाब से? रिटेलर के हिसाब से यही 10 रुपये कहलाते हैं आईटीसी। क्या कहलाते हैं? आईटीसी, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स शॉर्ट में बोल सकते हैं। हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ बोला ना आईटीसी इनपुट। नहीं वो वैसे ही नामकरण है उसका, उल्टा याद रख लो तुम लोग, वैसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। 7 मिनट लेट हुए वो मेरे को बोल के गए थे। हाँ। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आया? तो तुम लोग ये मत सोचते रहो अरे ये दे रहा है तो इनपुट है क्या आउटपुट, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। ये क्या कहलाएगा? किसके हिसाब से? होलसेलर के हिसाब से क्या कहलाएगा? तो जो लिया है, जो लिया है वो क्या है? आउटपुट। जो दिया है वो क्या है? ये दिमाग में घुसा लो। ठीक हो गया? अलग अलग रेफरेंस के हिसाब से सेम जीएसटी आउटपुट रहेगा और इनपुट रहेगा। क्लियर हो गया? जैसे भाई के हिसाब से बहन बहन लगती है, बहन के हिसाब से भाई क्या लगता है? भाई। तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चीजें चेंज होती है। ठीक है। इधर। अब नेक्स्ट हो गया। अब इधर इसने जो है, ये बंदे ने, रिटेलर ने घर में रखने के लिए नहीं लिया वो चीज़, रिटेलर है क्योंकि वो, उसने बेच दिया। क्या किया उसने? बेच दिया। कितने में बेचा? 200 रुपये में। कितने में? 200 रुपये में। अब अगर 200 रुपये में बेचा तो कंज्यूमर हैज टू पे रिटेलर जीएसटी। खोल यार जल्दी फटाफट, आज मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी वेस्ट करने के लिए।
तुमने एक और चांस मिस करी आउटपुट इनपुट समझने का। अच्छा, ओके। हाँ, ओके देन, गुड गुड। ठीक है, तुमको थोड़ी ना बोला, उसको बोला गुड, तुमने समझाई तो। हाँ इधर। हाँ नहीं, मेरे लिए भी आसानी हो गई। अच्छा करी तूने पढ़ ली थोड़ा। हाँ, कंज्यूमर टू रिटेलर 200 रुपये में, इधर ध्यान सबका। तो 200 रुपये में फिर जीएसटी लगेगा। कितना जीएसटी लगेगा अब? 20 रुपये। 200 का, रुक जाओ अभी थोड़ा सा मेरे को समझाने दो पहले। 200 रुपये कल लिख ली तुमने। 200 रुपये पे 10% 20 रुपये जीएसटी लगेगा। जल्दी फटाफट, डोंट वेस्ट माई टाइम। हाँ, अब अगेन ये 20 रुपये अलग अलग बंदे के हिसाब से अलग अलग कहलाएगा। ये 20 रुपये किसने कलेक्ट किया? रिटेलर ने। तो रिटेलर के हिसाब से, डोंट टॉक, रिटेलर के हिसाब से ये अब क्या होगा, उसका आईटीसी हो गया ना। ये उसने लिया तो क्या रहेगा इसका? वो आउटपुट टैक्स। तो ये 10 रुपये रिटेलर का क्या है? आउटपुट टैक्स। और 20 रुपये, सॉरी, 20 रुपये। और यही 20 रुपये कंज्यूमर का क्या है? इनपुट टैक्स। कंज्यूमर का वैसे कोई फायदे का नहीं है, इनपुट बोलो भी तो। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से क्या है ये? इनपुट टैक्स विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर के हिसाब से ये इनपुट है। लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर को कोई इनपुट इनपुट नहीं मिलता। ठीक है, तो कंज्यूमर पे कहानी खत्म हो गई वैसे। ठीक है, क्लियर? अब इधर ध्यान दो। तो बस इस तरीके से सिनेरियो रहेंगे हर एक इंट्रास्टेट में। अब यहाँ पर अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ होलसेलर ने कितना जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को, तो होलसेलर ने कितना लिया था? आउटपुट कितना था? 10 रुपये। उसके पास कहीं इनपुट दिख रहा है क्या तुमको? नहीं, तो सीधा सीधा 10 रुपये को गवर्नमेंट को पे कर देंगे ना वो। ठीक है, तो 10 रुपये ही विल पे टू द गवर्नमेंट। हु? होलसेलर। और 5 रुपये किसके रहेंगे? स्टेट के। 5 रुपये किसके रहेंगे? सेंट्रल के। आधा आधा होता ना। तो 5 रुपीज CGST, 5 रुपीज SGST। क्लियर? अब रिटेलर की बारी आई। रिटेलर कितना जीएसटी पे करेगा? जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर। ठीक है, जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर। रिटेलर कितना पे करेगा? तो देखो, जब भी आपको जीएसटी पेएबल निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आईटीसी माइनस आउटपुट। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? आईटीसी माइनस आउटपुट। ये फॉर्मूले के बिना जीएसटी नहीं निकालना। ठीक है? हाँ, क्या? हाँ हाँ, उल्टा ले लिया, सॉरी। हाँ, ठीक है, आउटपुट माइनस आईटीसी। इधर आउटपुट माइनस आईटीसी, क्योंकि ये उसका क्या है? ये दे चुका हो, ये क्या कर चुका? दे चुका, इसलिए वो माइनस होगा। आउटपुट माइनस आईटीसी। ठीक है, इधर ध्यान दो बराबर। जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर, एक्चुअल में क्या है? रिटेलर ने होलसेलर को जीएसटी दे चुका है। कितना दे चुका है? 10 रुपए का। कितना दे चुका है? तो 10 रुपये उसने अपने ऊपर से जो टैक्स था वो खत्म कर दिया। किसको दिया? तो होलसेलर। इसलिए जो भी उस पर लाइबिलिटी आएंगी 10 क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसलिए आईटीसी क्या होता? माइनस होता। तो आउटपुट माइनस इनपुट। अब मेरे को बताओ आउटपुट कितनी थी इसकी? कितनी थी आउटपुट? 20। 20 रुपये उठाया था ना कंज्यूमर से। ये कंज्यूमर ने 20 रुपये जीएसटी दिया था, है ना? तो अगर मैं जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर निकाल रहा हूं तो 20 रुपये उठाया था, लिया था लोग से, तो वो लिया था, उसके पैसे नहीं है वो। ही हैज टू पे टू द गवर्नमेंट। जीएसटी के नाम पे पैसे जो उठाओगे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना। तो ये 20 रुपये देना था, लेकिन 10 रुपये वो पहले से गवर्नमेंट को दे चुका था। तो इसलिए जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर कितना निकलेगा? 10 रुपये। ठीक है, तो 10 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा रिटेलर को। क्लियर हो गया? अब अगर, और इसमें से 5 रुपये किसको देगा वो? स्टेट गवर्नमेंट को। 5 रुपये किसको देगा? इधर आओ, यहाँ बैठो फर्स्ट बेंच पे, नहीं तो बाहर कर दूंगा। इधर इधर जल्दी लेके आ बुक वुक जो भी है। फर्स्ट बेंच पे आएंगे सब। हाँ, तू उधर ही बैठ। हाँ, उधर हो जा दोस्ती थोड़ा सा, जल्दी फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम।
ठीक है। अगर क्या, कहाँ था मैं, क्या पूछ रहा था, 5 रुपए उसको, 5 रुपए उसको देगा। अब अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, इधर पूरे क्वेश्चन यही नहीं पड़ जाएंगे एग्जाम्पल में, अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ जीएसटी पेड बाय रिटेलर, तो 10 रुपए आंसर कैसे निकालेंगे उसका समझ गया ना। सी जीएसटी पेड बाय रिटेलर, तो 10 का क्या करेंगे 5। क्लियर हो गया। अब आधा आधा, हाफ गोज टू स्टेट, हाफ गोज टू सेंट्रल इन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हुआ तो। ठीक है, दिस बेंच, दिस, नहीं नहीं इधर ही, जल्दी आ। हाँ हाँ, एक कोने पे तू, एक कोने पे। ठीक है, तो अब ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, जीएसटी पेड बाय होलसेलर, कितना होलसेलर ने पे किया बताओ टू द गवर्नमेंट, कितना दिया उसने, 10 लिया, 10 दिया, इनपुट था क्या कुछ, नहीं, तो जितना लिया उतना देना पड़ेगा, तो 10 रुपए होलसेलर ने दिया, 5 5 उसका भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्या पूछा, टोटल जीएसटी इन दिस ट्रांजेक्शन, टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट अगर बोला तो कितना होगा बताओ, 20 रुपए। डायरेक्ट आप क्या देखना, कंज्यूमर ने कितना पे किया, क्या देखना, कंज्यूमर ने कितना पे किया देखना, डायरेक्ट उतना बोल देना इतना जीएसटी गवर्नमेंट ने ली। और अगर आपको ब्रेक करके निकालना है तो ब्रेक करके भी निकाल सकते। होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितने दिया था, 10, रिटेलर ने कितने दिया, 10, 20 हो गए। कंज्यूमर ने दिया क्या गवर्नमेंट को डायरेक्ट कुछ, वो तो इनके थ्रू गया ना, तो उसने तो 0 रुपीज गवर्नमेंट को दिया इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया। ठीक है ना। तो टोटल जीएसटी पेड बाय, टोटल जीएसटी इन दिस ट्रांजेक्शन इज 20 रुपीज, 10 फॉर स्टेट, 10 फॉर सेंट्रल, सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से सब कुछ निकाल लिया अपन ने। अब ये पूछा अगर क्वेश्चन में कि जीएसटी कितने में कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिला, तो क्या लिखेंगे अपन, 200 में उठाया प्लस जीएसटी, 220 में कंज्यूमर को प्रोडक्ट पड़ा। ठीक हो गया। ऐसा करके पूरे क्वेश्चन है ये, अगर तुमको समझ गया तो पूरे क्वेश्चन एकदम इजी है तुम्हारे लिए। ठीक है। तो जीएसटी पेएबल इज व्हाट, आउटपुट माइनस इनपुट, ये याद रखना है, बोलो 2 4 बार, आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, क्लियर, पूरा मिस कर दी तुम लोग ने। अब हम थर्ड सेकंड क्वेश्चन लेते। ठीक है, इधर देखो अच्छे से, सेकंड क्वेश्चन कल ही हो गया था, रिपीट करा मैंने, इधर हाँ, चलो क्वेश्चन बताएंगे तुम लोग। 3 लोग हैं ट्रांजेक्शन में, क्वेश्चन बताएंगे, बताओ क्वेश्चन बताओ। टू, टू का टू, पेज नंबर 73 पे आ। इधर, नहीं नहीं, एक्सरसाइज 1 सॉरी, कौन सा पेज है, 69, टू, 1 का 2, 69 का 2। अब मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन, मैन्युफैक्चरर किसको सेल कर रहा, सेल्स अ वॉशिंग मशीन, इधर, हाँ इधर, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ। जान दो, इधर लेते। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, आवाज नहीं आने को ना, ये सेकंड क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर, तो शुरुआत कहाँ से हो रही, तो मैन्युफैक्चरर बना लेता हूँ, सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर, तो होलसेलर बना लेते। ये हो गया दूसरा बंदा ट्रांजैक्शन में, होलसेलर। फिर होलसेलर ने किसको दिया, ट्रेडर को, फिर ट्रेडर ने किसको दिया, कंज्यूमर को, तो ट्रेडर ने दिया, होलसेलर ने दिया ट्रेडर को, किसको दिया, ट्रेडर को, और फिर ट्रेडर ने दिया कंज्यूमर को। माय चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर आया ट्रेडर, कौन आया यहाँ, ट्रेडर, फिर कंज्यूमर है ना आखिरी। ठीक है, अब देखो 4 लोग हैं ट्रांजेक्शन में, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर, होलसेलर को दे रहा है 15,000 रुपए में, कितने में दे रहा, 15,000। तो यहाँ देखो एक एक करके कैलकुलेट करते अपन। इसने,
होलसेलर को 15,000 रुपये में वॉशिंग मशीन बेचा। कितने में बेचा? 15,000 में। तो तुमको मालूम है जैसी, ठीक है, 15,000 में बेचा, ठीक है। अब 15,000 में अगर बेचा होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को, तो जीएसटी पे किया होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसका जीएसटी कितना परसेंट जीएसटी रेट है? 12%। कितना परसेंट जीएसटी रेट है? 12%। तो इधर देखो 12% जीएसटी देना पड़ा होगा, ठीक है। तो जीएसटी जो है ये ट्रांजैक्शन में, पहले वाले ट्रांजैक्शन में 12% 15,000 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। 15,000 का 12% कितना होता? 1,800। क्लियर हो गया? 1,800 निकल गया। अब हम आगे आते हैं, पहले पूरा जीएसटी निकाल लेते हैं अपन, फिर वो देखेंगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल और हाँ सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी क्वेश्चन में पूछा। इसके बाद ट्रेडर को होलसेलर ने बेचा। ट्रेडर को किसने बेचा? होलसेलर को। सेल्स इट टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,200, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,200। तो 15,000 प्लस 1,200 तो कितने में बेचा? 16,200। ये क्लियर हो गया सबको? एक एक स्टेप लेते हुए चलो, जो स्टेप में डाउट रहा यू कैन आस्क, ठीक है। अब यहाँ पर भी जीएसटी का कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ जीएसटी का जो कंपोनेंट आएगा वो देख लेते। कितने पे जीएसटी मिलेगा यहाँ? 16,200 का 12%, ये कितना आ रहा बताओ? 1944। क्लियर है कि ये निकाल लेंगे ना तुम लोग? हाँ तो फिर जाओ केजी वेजी में, ठीक है। 12% निकालना नहीं आ रहा, ठीक है। वो जिसने बोला, मैं तो इधर देख रहा था, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। हाँ तो 12, ये 2 0 कट्टे रे, देख ले, ये 2 0 कट्टे, ये 2 0 कट्टे, 162 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 1944 पे पहुंचेगा तो। जिसने भी बोला था, ठीक है, जिसने बोला था। हाँ बस इधर हो गया, इधर यहाँ तक क्या हो गया। अब तीसरे ट्रांजेक्शन पे आते। हाँ बताओ ट्रेडर ने कितने में बेचा? ट्रेडर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,800। तो 16,200 में पड़ा था, उसको कॉस्ट प्राइस था उसका, 1,800 एक्स्ट्रा देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो रुपीज कितना हो गया? 18,000। ठीक है, तो ये यहाँ पर जीएसटी पेएबल होगा। तो जीएसटी ये ट्रांजैक्शन में पर्टिकुलर वाले 18,000 पे निकालना पड़ेगा। 18,000 का 12% कितना आ रहा बताओ? 2160। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? पूरे जीएसटी ट्रांजैक्शन वाइज निकाल लिया अपन ने कितने थे, और इसके हाफ सीजीएसटी होगा, हाफ एसजीएसटी। अब देखते क्वेश्चन में क्या पूछा। हाँ 2160, ठीक है। इधर अब यहां पर पूछा क्या है वो देख लेते, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर। किससे? होलसेलर से। किससे निकालने बोला? होलसेलर से। तो इधर देखो जीएसटी पेएबल, अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं निकाल रहा, पूरा एक साथ निकाल ले रहा। जीएसटी पेएबल बाय, बोलो, होलसेलर ना, किसको बोला? मैन्युफैक्चरर बोला क्या होलसेलर? होलसेलर बोला। जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर। इधर ध्यान अच्छे से, होलसेलर दिख रहा है तुमको यहाँ सेकंड में, दिस इज होलसेलर, ठीक है। उसका आउटपुट कितना था? आउटपुट कितना था? 1944। इतने लिया था ना ट्रेडर से, और इनपुट दिया कितना था? 1,800। तो जीएसटी पेएबल अगर इसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? 1944 में से आउटपुट माइनस इनपुट, तो 1944 में से 1,800 माइनस करने पड़ेंगे। कितना आ गया? 144 रुपीज आ गया। क्लियर हो गया? ये किसका निकला? होलसेलर का। अब ये टोटल जीएसटी निकला जिसमें स्टेट सेंट्रल दोनों को मिलेगा। हाफ किसको मिलेगा? सेंट्रल और हाफ स्टेट को। किसको देना है अपने को? स्टेट को देना है। किसको देना है? स्टेट को। तो सीजी स्टेट को देना है तो एसजीएसटी बोलते हैं उसको, एसजीएसटी। किसका? होलसेलर का, ठीक है। किसका? होलसेलर का। पूछा है ना होलसेलर का, तो 144 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 72 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 रुपीज किसका आ जाएगा? सीजीएसटी आ जाएगा। किसका? एसजीएसटी आ जाएगा। किसका?
होलसेलर का ना, कहाँ से रिटेलर, ये पिक्चर में ही नहीं है अभी तो। ठीक है, किसका? होलसेलर का। क्लियर हो गया? अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला? अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम वे हुम? ट्रेडर। तो ये ट्रेडर बैठा है यहाँ, दिख रहा है सबको? ट्रेडर के ट्रांजेक्शन देखते हैं अब, इधर देखो। अगर तुम ट्रेडर के ट्रांजेक्शन देखोगे तो ट्रेडर का जो है जीएसटी पेएबल बाय ट्रेडर पूरा निकाल ले रहा हूँ मैं। जीएसटी पेएबल, ठीक है, बाय ट्रेडर। ट्रेडर का आउटपुट क्या है, कितना लिया है ट्रेडर ने? बोलो, ये नहीं लिया ना, ये यहाँ से यहाँ गया है ना, ट्रेडर ने कितना लिया है? 2160। सबको दिखा 2160? लिया है जो उसने 2160, इतना लिया है। कितना दिया है? इनपुट कितना दिया है? 1944। समझ में आया ना? ट्रेडर ने दिया है ना वो, तो 1944। तो कितना आ रहा है? 216। टोटल जीएसटी निकल गया। हमको क्या निकालने बोला? सी जी एस टी निकालने बोला। तो सी जी एस टी बाय पेड, सी जी एस टी ऑफ ट्रेडर, सी जी एस टी विल बी इक्वल टू 216 बाय 2, तो 108। इज इट क्लियर? हाँ, कंज्यूमर ने तो दे दिया ना 2160, उसका कुछ नहीं निकलता क्या? कंज्यूमर, कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट को पे नहीं करता कंज्यूमर। ठीक है, द अमाउंट कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन, वो उसको देता ना, वो थोड़ा ना फाइलिंग करने आता। कंज्यूमर जीएसटी फाइल नहीं करता। तू फाइल करता क्या? इतने बैग लेता, ये लेता, सब पे जीएसटी। तू फाइल करते रहेगा क्या हर एक चीज के? तू बस टैक्स दे देता जिससे तूने खरीदा है उसको, वो फाइल करते बैठे रहता। ठीक है, वो तेरी बात अलग है। हाँ, इधर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा? द अमाउंट एट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। कंज्यूमर ने पैसे कितने भरा मशीन के लिए? तो 1800 में लिया, 18,000 में लिया था। ठीक है, कंज्यूमर पेज, कंज्यूमर पेज कितना, कितने में लिया था? 18,000 में लिया था। 18,000 प्लस जितना जीएसटी भरा उसने दिया ट्रेडर को 2160, तो इतने में पड़ी जो भी वॉशिंग मशीन थी, 20,160 में मशीन पड़ी उसको, कंज्यूमर को। तो बस ऐसा सिंपल क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया कशिश? ठीक है, लिखो फटाफट। नाच, नाच भर के भैया। हाँ, किसने बोला? डीलर मतलब, हाँ, रिटेलर इज डिफरेंट। रिटेलर तो कस्टमर्स को बेचता है ना, और ट्रेडर रिटेलर से तुमको क्या करना, कौन क्या होता? रिटेल में बेचता ना, ट्रेडर तो बड़े बड़े काम भी करता ना। ठीक है, अरे कोई भी चीज़ की डीलरशिप लेते ना, जैसे सैमसंग की डीलरशिप है तुम्हारे पास, ठीक है, तो वो छोटी दुकानों को भी सप्लाई करते, बेचते भी। तो कोई कोई रिटेलर भी रहते डीलर में, कोई कोई नहीं रहते, सिर्फ माल सप्लाई करते हो। ठीक है, और इसमें तुमको जीएसटी कैलकुलेशन करना है, हु इज ट्रेडर, स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड रिटेलर। एग्जाम में नहीं आता है ये सब। ठीक है, नहीं अच्छा, तेरे को भी नहीं मालूम है, इसलिए तेरा ये हाल है। या डिफरेंशिएट बिटवीन डीलर एंड, क्या बोली थी, रिटेल नहीं, डीलर एंड रिटेलर, जो भी ट्रेडर। हाँ, हो गया लिखना? चलो, वो नहीं हुआ तो भी आगे जाना पड़ेगा। इन 1.5 मिनट्स, 90 सेकेंड्स लेफ्ट, फास्ट। ये तो होमवर्क रहना चाहिए अगला क्वेश्चन। हाँ, करा दे रहा हूँ लेकिन। ठीक है, चलो हो गया। चलो, और रुक रहा हूँ, कल ही करा दिया था क्योंकि आया कर। हो गया।
चलो इधर कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। लो थर्ड क्वेश्चन देख लो, फिर फोर्थ, फिर क्या बचे क्या, फिर वो दूसरे को टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। थर्ड होमवर्क लेना था। इधर देखो, इधर थर्ड क्वेश्चन, डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। इधर डीलर, होलसेलर, डीलर buys an article at 30% discount from a wholesaler. The dealer sells it to a consumer. और कोई है क्या? नहीं, कंज्यूमर तो आखिरी हो गया। ठीक है, क्लियर। तो डीलर ने होलसेलर से लिया, किससे लिया? होलसेलर से। ठीक है, डीलर ने किससे ले लिया? होलसेलर से। और डीलर ने किसको भेज दिया? कंज्यूमर को। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, डीलर बाइज एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर। कितने परसेंट डिस्काउंट में लिया? 30%। इधर ध्यान सबका, डीलर ने 30% डिस्काउंट में उठाया। कितने परसेंट डिस्काउंट में उठाया? 30% डिस्काउंट में उठाया। तो कोई एक प्राइस होगा जिस पे डिस्काउंट मिला, उसको बोलो इधर देखने। ठीक है, तो कितना प्राइस है? वो मार्क प्राइस है। कौन सा प्राइस है? मार्क प्राइस। पहले कौन सा लगता? ट्रेड लगता, बाद में कैश लगता ना। ठीक है, तो 6,000 मार्क प्राइस था। 6,000 क्या था? मार्क प्राइस। तो 6,000 में से डिस्काउंट मिला डीलर को, कितना परसेंट? 30%। तो 30% माइनस कैसे करते? 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6,000। तो कितना आ जाता है ये? 1,800 माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 4,200। तो 4,200 में खरीदा है। किसने खरीदा है? डीलर ने। तो डीलर ने जीएसटी वगैरह पे किया होगा, तो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो जीएसटी ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में 4,000 कितने पे लगेगा? 200 पे। कितने पे लगेगा? वो जितने में खरीदा उतने पे। जीएसटी का परसेंटेज क्या दिया है? 5%। तो 5% लगेगा, 5/100। तो ये कितना आ रहा बताओ? हाँ, 42 5 210। हाँ, ये अभी फिलहाल में एक्स्ट्रा है, बट किसकी है ये? हाँ, कहाँ से एक्स्ट्रा होंगी? इसकी है ना। हाँ, सही बात है। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद 210। क्लियर? इधर 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 डाउट पूछ लो। क्या बोल रही, बोलो ना। अरे भाई, टैक्स जितने पे लिया उतने पे देगा ना। 1 लाख किसी ने प्राइस लिख रही है, 10 रुपए में चीज दे रहा, तो 10 रुपए पे टैक्स भरेगा कि 1 लाख पे भरेगा वो? 1 लाख की चीज थी, ठीक है, 20,000 में मिली, 80% डिस्काउंट है, तो 20,000 पे टैक्स भरू कि 1 लाख पे भरू? होता ना, आजकल मिंत्रा में मिलता नहीं क्या? अच्छा, उस पर नकली मिलती है, जरीपटका में अच्छे ब्रांड्स है, पूरे पूरे अच्छे ब्रांड्स हैं वहाँ, वहाँ से लिया कर। दुकान का भरोसा लगे हो, मिंत्रा में भरोसा नहीं है। हाँ, शोरूम, ओके ओके गुड। ठीक है, इधर देखो, अब यहाँ पर जो है 210 रुपये हो गया जीएसटी। कुछ डाउट है आपको? सो डोंट डिस्टर्ब नाउ। ठीक है, इधर अब डीलर ने बेचा कंज्यूमर को, कितने में बेचा? 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना था? 6,000। तो डीलर ने बेच दिया 10% डिस्काउंट पे। तो अब 6,000 में कितना माइनस होगा? -10% ऑफ 6,000। क्लियर हो गया? तो 6,000 का 10% 600 होता ना, तो कितना हो जाएगा? 5,400 में बेचा। कितने में बेचा? नाउ ये जो कंज्यूमर, कुछ भी हो, तेरे को क्या करना है? हाँ, आप कितने पे टैक्स लगेगा? 400 पे, 5,400 पे। तो 5,400 का कितना परसेंट? 5%। कितना गया? 270। यहां तक ये क्लियर हो गया? अब पूरे जीएसटी निकाल लिया अपन ने ट्रांजेक्शन में जो थे। अब क्वेश्चन में देखते क्या पूछा। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। सिंपल, कंज्यूमर कितने पे करेंगे बाबा?
कंज्यूमर ने कितने में लिया था? 5,400 में प्लस जीएसटी 270 का। कितने में पड़ा कंज्यूमर को? 5,670। क्लियर हो गया? अब इसके बाद द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। टू द किसको? स्टेट गवर्नमेंट। कौन भरेगा? डीलर पूछा ना, तो देखो इधर सेकंड क्वेश्चन। मैं बोलते बोलते रुक गया। जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा इस पे, जी कैश ट्रांजैक्शन है ना, ब्लैक मनी है पूरा। जीएसटी पेबल कितना रहेगा बोलो? पहले तो इसने कितना दिया था डीलर को? कितना दिया था? 210। कितना दिया था? 210। और लिया कितना था? 270। तो 270 माइनस 210 तो 60 रुपए जीएसटी निकला। कितना निकला? 60 रुपीज। लेकिन हमको सीजीएसटी पूछा क्या एसजीएसटी? डीलर का, डीलर का है सब ये। तो एसजीएसटी पूछा क्या सीजीएसटी? एसजीएसटी इज इक्वल टू 30 रुपये। हाँ लेकिन फिर लिखते तो मैं तो बोलते अरे ये थोड़ी ना पूछा था, इसने पूछ लिया 2 बार। ठीक है क्लियर? आपको क्या पूछा तीसरे क्वेश्चन में? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना टोटल टैक्स मिला गवर्नमेंट को? कितना मिला? जो कंज्यूमर ने पे किया कितना मिला? 270। 270 में से हाफ किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो कितना था वो? 270 डिवाइडेड बाय 2, 135। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? पेड बाय, टोटल टैक्स कितना मिला? रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अबे सेंट्रल गवर्नमेंट तो रिसीव करेंगी ना। हाँ क्या हो गया? क्या डाउट है देखो? अबे तो एक बार उसका क्लियर करके आ रहा ना, तेरे को नहीं बताऊंगा ऐसा है क्या? तेरे साथ भेदभाव थोड़ी ना करूंगा मैं। हाँ इधर क्या बोल रहा था तू? चुप रहे फिर, इधर देख तू। हाँ बोल अब। बिल्कुल चलेगा, उसमें क्या है। हाँ अगर क्वेश्चन होगा वैसा तो करा देंगे। हाँ ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ सेम है, होमवर्क है। ठीक है, पांचवे क्वेश्चन पे जाते हैं अब अपन। कौन से क्वेश्चन पे? पांचवे पे। फिफ्थ क्वेश्चन। अरे यार क्या करेंगे, घर पे जाके लिखना ना। तो तुम्हारे को किसको डांटू? हाँ ठीक है लिखो, जल्दी 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 मैडम। तुम्हारा हो गया क्या लिखना? उसका तो हो गया, तुम्हारा क्यों बच गया आज? हाँ क्यों? फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे और फोर्थ होमवर्क है, ज्यादा हंसो मत। कुछ करता घर जाके, हाथ चलाता, बस बैठेगा। इधर भी नहीं है। हाँ इधर देख, अब 14 घर जाके करना। फिफ्थ, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कौन सा प्राइस? प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000। होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाइज द आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कहाँ बैठा है? गुजरात में। ठीक है, उसने किससे खरीदा है? गुजरात में। इसने किसको बेचा है? होलसेलर को, जो कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बराबर है। इधर होलसेलर इन उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, अब ये इसने किसको बेचा?
बोलो ना, आगे किसको भेजा? रिटेलर इन हिमाचल। अबे तो ये इसको नहीं पहचानता था, ये उसको नहीं पहचानता था, इसलिए करना पड़ता कभी कभी ऐसा। ठीक है। तो रिटेलर गाड़ी की बात नहीं, दूसरी चीज होती है ना, रॉ मटेरियल से हो। हाँ, रिटेलर रिटेलर कहाँ पर बैठा था? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? अब देखो ये इन पहला अलग। हाउ डेयर यू। हाँ हाँ, मैं ले लूंगा उसका फोन, रुक जा तू, मेरे को अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। इधर देखो, रिटेलर जो है वो हिमाचल में बैठा है, तो ये पूरा इंटर स्टेट है। कैसा है? इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट नहीं है, एक स्टेट में नहीं है। स्टेट के बाहर चले गए अपन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा आईजीएसटी वगैरह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आईजीएसटी। ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएगा, देखते हैं अभी। हाँ, पहले the printed price of an article was 40,000. A wholesaler in UP buys the article from a manufacturer with 10% discount on the printed price. श्श्श, मत खोल, रहने दे। हाँ जाने दे, अपन खुलवा लेंगे। ठीक है। अब 40,000 में, इधर ध्यान दो, 40,000 क्या था? प्रिंटेड प्राइस था। 10% कितने में लिया उसने? डिस्काउंट में। तो कितने में खरीद लिया उसने? 36,000 में ना। अब 36,000 पे आईजीएसटी वगैरह देगा वो, 36,000 पे देगा ना। तो जीएसटी कितना हो जाएगा ये ट्रांजैक्शन में? बोलो। 36,000 का कितना परसेंटेज है? बोलो ना, दिया है ना, 18%। तो 36,000 का 18% देख लो कितना आ रहा, निकालो, जल्दी कर लो ना फटाफट। हाँ, जा, कितना आ रहा बोलो ना। 6,700, 6,480। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे देखते क्या हुआ। द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल, टू अ रिटेलर इन हिमाचल एट वॉट? 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस कितना था? 40,000। तो अब ऐड करना पड़ेगा ना, 40,000 पे 5% एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा ये? 5% कितना हो गया? 5%, 2,000 बराबर है। 5% कितना हो गया? 2,000। तो 42,000। क्लियर हो गया? एनी डाउट? 40% का 5%, 2,000 हुआ, दोनों को ऐड कर दिए। अब ये भी ट्रांजेक्शन पे आईजीएसटी बैठेगा। ठीक है। तो आईजीएसटी कितने पे बैठ करेंगे? 42,000 इंटू हाउ मच? बोलो ना रे। 18। हम्म, प्रिंटेड प्राइस है वो, सिर्फ बिल पे लिखा होगा। वो शीट नहीं आती क्या? एक धंधा नहीं किया क्या? वो एक शीट आती ना, वो वहां से बन के मैन्युफैक्चरर थे, और फिर इतने परसेंट डिस्काउंट डीलर को मिलेगा, उससे कम डिस्काउंट उसको देते हो, ऐसे प्रॉफिट बनाते ना। जरूरी थोड़ी ना उस पर लिखा है प्रिंटेड है। हाँ, वो तो कमाने के लिए बैठा है ना, रिटेलर। मतलब वो तो होलसेलर तो कमाने बैठे है ना। ठीक है। इधर ए चुप रहे। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो, ये हो गया। अब इसके बाद इधर देखो, तो ये कितना है बोले? 40,000 का 7,560, 7,560। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा बता दो। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। किसने? होलसेलर। किसने? पांचवा क्वेश्चन ही कर रहे ना अपन। होलसेलर फॉर द आर्टिकल, होलसेलर ने कितने दिया? तो होलसेलर ने कितने दिया भाई? अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर 7,560 लिया था,
6480 किसको दिया? 6480 किसको दिया? तो माइनस हो जाएगा ना वो। तो 7560 माइनस 6480 करो, 1080 1080। तो ये क्या, किसका टैक्स निकाले? होलसेलर का। होलसेलर ने जो आईजीएसटी पे किया वो निकाल लिया अपन ने, ठीक है ना? ठीक है। इधर अब सुन लो मेरी बात, बराबर तो किया ना? ये जो था इन अपना आउटपुट था 7560 माइनस 6480 अब इधर देखो, यहाँ पर कुछ सीजीएसटी वीजीएसटी नहीं होता, क्योंकि ये इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट गए। तो यहाँ कोई भी गवर्नमेंट को, यूपी को, हिमाचल को, और कौन है, गुजरात, किसी को कुछ भी टैक्स नहीं मिलेगा। पूरा पूरा कौन रख लेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो पैसे देगा 1080 होलसेलर, वो उसका आईजीएसटी रहेगा और वो भर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्या पूछा, समझ में आया ना क्यों नहीं भरेगा? अब द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड रिटेलर, रिटेलर का कैसे निकालेंगे? रिटेलर बोलो, अब रिटेलर का फटाफट कर लो। एक मिनट, एक मिनट, रिटेलर का देख लेता हूं मैं। रिटेलर, तो रिटेलर ने आगे बेचा क्या कहीं? नहीं। तो ये उसका कुछ मतलब है ना कि उसके पास कुछ आया ही नहीं ना, आगे कहीं बेचा क्या उसने? नहीं। तो रिटेलर को ही पूरा पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो रिटेलर कितना देगा? 7560, क्योंकि आगे का ट्रांजेक्शन दिया ही नहीं है ना अपने को। रिटेलर किसी को बेचेगा, दिया ही नहीं है ना। तो 7560 क्लियर है। और क्या पूछा? होलसेलर, द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 1080 तो रहेगा वो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना रिसीव करी सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 7560, जो आखिरी में पेमेंट हुआ 75। एक मिनट, पूरा तुम लोग ने जो बोले पहले, एक मिनट। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल है, टैक्स नहीं निकालना है इसमें। क्या बोला? तो मेरे को बोले तुम लोग ने किसका निकालना, मैंने बोल दिया कि ये निकालना है, तो निकाल लिया मैंने। आप देखो क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ो। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर, ठीक है, अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। तो ये तो ठीक ही दिख रहा मेरे को, सही तो निकाले। फिर क्या बोला सेकंड में? अच्छा, टैक्स अमाउंट पूरा फुल पूछ लिया तो ऐड कर दो उसमें। क्या कर दो? ऐड। एक मिनट शांत रहो। तो इसमें किसका पूछा पहले? होलसेलर का पूछा ना, इधर ध्यान। तो होलसेलर का पूछा, तो होलसेलर ने कितने में लिया था? 36,000 में। 36,000 में क्या ऐड कर देंगे? 1080। तो 36,000 प्लस 1080 कितना आ जाएगा? 37,080। अब द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल, रिटेलर ने कितने भरा था, कितने में आर्टिकल खरीदा था? 42,000। तो इसमें क्या कर देंगे? प्लस 42,000, तो क्या आ जाएगा? 47,560। सॉरी 2000 और है, हाँ। तो 2000 और है तो कितना हो जाएगा? 49। ठीक है। अब तीसरा वाला, द अमाउंट ऑफ दूंगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। अब टैक्स पूछा, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना टैक्स भरा उसने? 1080। ठीक हो गया, तो ये 1080 लिख लो। अब द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो टैक्स कितना रिसीव करी? 7560। क्लियर हो गया? आईजीएसटी सब कुछ नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ देना ही नहीं, तो डिवाइड क्यों करूं? और ये हर दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट गया करके, कोई एक स्टेट बीच में अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आ जाए, देन हम क्या करेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग। अगर इंटर स्टेट आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप देखो। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ। ये पांचवा क्वेश्चन था ना, छठवें क्वेश्चन में थोड़ा अलग सिनेरियो आएगा, ठीक है?